नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् एषो पञ्चणमुक्कारो सव्वपावपणासनो मङ्गलाणं च सव्वेसिं पडमं हवै मङ्गलम्। ॐ नमो अरिहन्ताणम्। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरिहंतादि महान। परात्पर गुरुवे नमः। परंपराचार्य गुरुवे नमः। परम गुरुवे नमः। साक्षात् प्रत्यक्ष सद्गुरुवे नमो नमः। अनंत अनंत भाव भेद थी भरेली भली अनंत अनंत नाय निक्षेपे व्याख्यानी छे सकल जगत हित कारिणी हारिणी मोह तारिणी भवाब्धि मोक्ष चारिणी प्रमाणी छे उपमा आप्यानी जेने तमारा खवीते व्यर्थ आपवाथी निज मति मपाई में मानी छे अहो राज चंद्र बाळ ख्याल नथी पामताय जिनेश्वर तणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे गुरुराज तणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे। ओ जय सद्गुरु वंदन। जय तत्व चर्चा में श्री जैन सिद्धांत प्रवेशिका पृष्ठ संख्या 24 अध्याय 1 प्रश्न क्रमांक 100 एमां 99 हशे 99 है। हाँ पानो ठीक। श्रुत ज्ञान किसको कहते हैं? बराबर। हाँ 99 प्रश्न। मति ज्ञान से जाने हुए पदार्थ से संबंध लिए हुए किसी दूसरे पदार्थ के ज्ञान को श्रुत ज्ञान कहते हैं। मति ज्ञान से जाने हुए पदार्थ से संबंध लिए हुए किसी दूसरे पदार्थ के ज्ञान को श्रुत ज्ञान कहते हैं। बराबर। पहली बात क्या है? मति ज्ञान से जाने हुए पदार्थ। तो सबसे पहले मति ज्ञान होता है। उस मति ज्ञान से जो पदार्थ जानते हैं उसके संबंध से किसी दूसरे पदार्थ का ज्ञान होना, ये समझना। इसमें एग्जाम्पल दिया है, जैसे घट शब्द सुनने के अनंतर उत्पन्न हुआ कंबु ग्रीवादि रूप घट का ज्ञान,
हाँ, घड़ा होता है ना, तो घड़े का ऊपर का भाग किनारा होता है, उसको तो गिरवा कहते हैं, और बाकी ये मोटा भाग होता है नीचे वाला, उसको कम्बू कहते हैं। हाँ, माटला, माटला। हाँ, तो जैसे घट शब्द, घट ऐसा हमने कहा, तो वो शब्द कान के द्वारा सुना, तो कान के द्वारा घट शब्द सुनना, ये तो मति ज्ञान हो गया। अब उस घट शब्द का अर्थ, घट शब्द से क्या मतलब है, वो मतलब कौन निकालेगा? श्रुत ज्ञान। कि घट का अर्थ ऐसा होता है कि जिसकी किनारी होती है और जिसका ऐसा बड़ा अंदर भाग होता है, उस प्रकार का पदार्थ, उसका नाम घट है। जैसे ऐसा कहा कि ये चश्मा, तो हमने कहा कि चश्मा, चश्मा शब्द किसने सुना? कान के द्वारा सुना, तो मति ज्ञान का काम यहां समाप्त हो जाता है। कान के द्वारा चश्मा ऐसा शब्द सुनना, यहां तक मति ज्ञान का काम समाप्त हो गया। अब चश्मा कैसा होता है, किस आकार का होता है, ये सब ज्ञान कहां मिलेगा आपको? वो श्रुत ज्ञान करेगा। चश्मा का अर्थ ये होता है, चश्मा मतलब जिसके 2 ग्लास लगे होते हैं, ऐसे कान में पहन सकते हैं, उस प्रकार के कोई पदार्थ है, उस पदार्थ का ज्ञान वो श्रुत ज्ञान है। इसलिए कोई भी ज्ञान होता है किसी भी पदार्थ का, तो सबसे पहले मति ज्ञान होता है, इसके बाद उसका श्रुत ज्ञान होता है। अब जैसे ट्रेन में, किसी जगह ट्रेन खड़ी है और सायरन बजता है, तो वो जो सीटी बजी ट्रेन की, वो किसने सुनी? कानों ने सुनी। अब इसका अर्थ ये है कि अब ट्रेन जाने वाली है। ये ज्ञान किसको हुआ? ये श्रुत ज्ञान है। सीटी को सुनना तक काम मति ज्ञान ने कर दिया, बस वो पदार्थ को ग्रहण कर लेगा, उससे अधिक उसको कुछ नहीं करना है मति ज्ञान को। अब उस जो पदार्थ आपने ग्रहण किया, उस पदार्थ का वास्तविक स्वरूप क्या है, उसका क्या अर्थ है, क्या प्रयोजन है, ये सब सोच विचार आदि वो श्रुत ज्ञान कहलाता है, उसको श्रुत ज्ञान कहते हैं। श्रुत ज्ञान का सामान्य अर्थ ऐसा होता है जो सुन करके ग्रहण किया जाता है, पर वास्तविकता ऐसी नहीं, केवल शुद्ध सुन करके ग्रहण किया जाता है ऐसा भी नहीं है। ये एक रूढ़िगत अर्थ है, ये आगम ज्ञान की अपेक्षा से कहा जाता है। आगम को पहले सुन करके ग्रहण किया जाता था। ये जो पुस्तकों की व्यवस्था है ना, पढ़ने की व्यवस्था, ये तो महावीर भगवान के जाने के लगभग 500-600 साल बाद आई। इसके पहले तक कोई ग्रंथ थे ही नहीं। और केवल ऐसा नहीं है कि कोई जैन ग्रंथ नहीं थे, किसी भी संप्रदाय में कोई ग्रंथ नहीं थे। ये जो सब लिखे गए ना, वो सारे के सारे भगवान महावीर के 500 साल बाद सब चीजें लिखी गई है। उसके पहले जो श्रुत है वो सुन करके ही ग्रहण किया जाता था। तो आचार्य अपने शिष्यों को और श्रावकों को सुनाते थे, वो याद रखते थे, फिर वो दूसरों अपने बच्चों को तो अपने शिष्यों को सुनाते। ऐसे ज्ञान मौखिक रूप से प्रवाह के रूप में आता था। इसलिए ये शास्त्र इतने 1000 साल पहले लिखा गया है, ये है वो बात झूठी। इतने 1000 साल पहले वो ग्रंथबद्ध जरूर हुआ है। जैसे अपन ऐसे कहते रामायण महाभारत कितने वर्ष पुराना है, तो कहते 5000 साल। गीता कितने साल पुरानी है, तो 5000 वर्ष पुरानी है। ऐसा क्यों कहते अपन? क्योंकि वास्तव में उस गीता नाम के शास्त्र के 700 श्लोक वो जो अर्जुन को सुनाए थे, वो हो सकता है 5000 साल बाद पहले सुनाए उन्होंने। तो वो शास्त्र तो ग्रंथबद्ध हो गया, पर वो कोई लिखा नहीं है। लिखने का काम तो अभी हुआ है।
सारी चीजें पहले ऐसे सुन करके ही वेद व्यास जी ने अपने शिष्यों को सुनाया, फिर उन्होंने किसी और को सुनाया, ऐसा सुनते सुनते आ रहा है सारी चीजें। इसीलिए इसका नाम श्रुत है। और हर एक परंपरा में वो सुन करके ही आता है, इसीलिए उसको वेद परंपरा में श्रुति कहते हैं। श्रुति का मतलब जो सुन करके ग्रहण हुआ है उस ज्ञान को श्रुति, और श्रुति श्रुत से ही श्रुति बना हुआ है। तो जो सुन करके ग्रहण किया गया है उसका नाम भी श्रुत है, वो आगम ज्ञान की अपेक्षा से है। परंतु ऐसा तो नहीं है कि प्रत्येक प्रकार का ज्ञान केवल सुन करके ही ग्रहण किया जाए, ऐसा थोड़ी है श्रुत। अगर सुन करके ही ग्रहण करना इसी का नाम श्रुत ज्ञान ऐसा कहेंगे, तो जिसके कर्णेंद्रिय नहीं है उसको श्रुत ज्ञान नहीं होगा। तो कर्णेंद्रिय तो पांचवी इंद्रिय है। सबसे पहले स्पर्शेंद्रिय होती है, फिर रसनाइंद्रिय होती है, फिर घ्राणेंद्रिय होती है, फिर चक्षु होती है, और फिर तो इसका मतलब जो पंचेंद्रिय होता है उसी को श्रुत ज्ञान होगा। परंतु आगम में श्रुत ज्ञान तो हर एक जीव को बताया है। निगोद पंखे बंद करना, एक बे पंखा एकाद चालवा दो, बाकी बंद करता हूं। नहीं तो બધા બંધ कर दो, બધા બંધ कर दो, दरवाजो खोल नाखो। बस चलो बाद में निकालेंगे हैं। हाँ टूटेला कांच थे। चलो अपने समय पे जाएगा। अपने ने पंखे बंद कर दिए, दरवाजा खुला छोड़ दिया, अब जाना हो तो जाएगा। हाँ सो बात चलती थी श्रुत ज्ञान। तो अगर हाँ तो अगर श्रुत ज्ञान को सुन करके ग्रहण होता है, इसी का नाम श्रुत कहेंगे। तो एक से लगा करके चार इंद्रिय वालों के तो श्रुत ज्ञान होगा ही नहीं। और शुद्ध ज्ञान तो निगुत के जीव को भी होता है। अक्षर के अनंतवे भाग रूप लब्ध्यक्षर, इतना ज्ञान तो उसको भी होता है। तो वो संस्कारवश होता है, उसको कुछ करना नहीं पड़ता है। कैसे संस्कारवश होता है? सोचने के लिए मन नहीं है, वास्तव में तो सोच विचार करके शुद्ध ज्ञान होता है, परंतु मन तो सोच विचार करने का है ही नहीं। तो फिर क्या करना है उसको? तो वो संज्ञा मतलब उसके संस्कार से होता है। कैसे? अब वहां दूर थोड़ा सा गुड़ डाल दो और यहां पर कोई चींटी घूम रही है। अब उसकी घ्राणेंद्रिय उसको ग्रहण कर रही है, उसकी घ्राण शक्ति इतनी नाक, क्योंकि चींटी 3 इंद्रिय वाला जीव है, उसकी न तो आंख है न कान है, दोनों नहीं है उसके। तो वो नाक से वो जो गुड़ है उसकी गंध ग्रहण करती है। अब गंध का ग्रहण करना ये मति ज्ञान हो गया, उसने अपने मति ज्ञान से उसको ग्रहण किया, क्योंकि इंद्रियों से ग्रहण किया जाता है वो मति ज्ञान है। अब फिर क्या है, उसकी बुद्धि चलती है, शुद्ध ज्ञान यहां चलता है उसके, कि वहां कोई मेरी अभिष्ट वस्तु है, ऐसा उसको संस्कार जागता है, ऐसा उसको अंदर से विचार जागता है, सोच से नहीं है उसका, उसको पता है नहीं, अबुद्धिपूर्वक के विचार है उसके, अबुद्धिपूर्वक के विकल्प हैं। तो वो अनायास ही वो उस तरफ चल पड़ती है, उसके गंध के सहारे सहारे जहां से आ रही है वहां सहारे सहारे, मतलब उसने उस गंध का अर्थ निकाला कि वहां कोई मेरी अभिष्ट वस्तु है, मुझे वहां जाना चाहिए। इस प्रकार का ज्ञान अपने आप वहां पैदा हो जाता है, उसका नाम श्रुत ज्ञान कहलाता है। वो बुद्धिपूर्वक भी चलता है, अबुद्धिपूर्वक भी चलता है। हम
बुद्धिपूर्वक मन से सोचते हैं तब भी होता है, कभी कभी अबुद्धिपूर्वक भी हो जाता है। हम सोए हुए और नींद में मच्छर ने काटा, अब इस हाथ पे मच्छर ने काटा तो ये हाथ तो खाली है अपना, अपने आप ये हाथ यहां आएगा ऑटोमेटिक। हम रात को न जाने कितने मच्छर मार देते हमको पता नहीं है। तो कैसे आया कि यहां दर्द हुआ, तो स्पर्शेंद्रिय ने स्पर्शेंद्रिय का ग्रहण किया, तो वो कौन सा हो गया? मति ज्ञान। वेदना को ग्रहण किया, वो मति ज्ञान हो गया। उस अब जैसे ही मति ज्ञान हुआ, फिर सोच विचारो कि ये कोई अनिष्ट वस्तु है, इसको मुझे दूर करना चाहिए। ये विचार स्वप्न में अथवा निद्रा में आए तो अब दूर करने की चेष्टा, इच्छा मन में जागी। उस इच्छा के अनुसार अपना ये हाथ यहां से यहां आया ऑटोमेटिक, हमने कुछ नहीं किया है। ये सब क्रिया किस ज्ञान से हुई? श्रुत ज्ञान से हुई। उसने तुरंत अर्थ ऐसा निकाल लिया कि ये मेरी कोई अनिष्ट वस्तु मेरे शरीर के ऊपर आ गई है जो मेरे कष्ट पहुंचा रही है, इसलिए इस हाथ को इस माइंड ने आदेश दिया कि अब तुम यहां से यहां जाओ ताकि वो उड़ जाएगी। ये श्रुत ज्ञान कहलाता है। ये बुद्धिपूर्वक भी होता है और अबुद्धिपूर्वक भी श्रुत ज्ञान होता है। एकेंद्रिय से सब जीवों लगा करके सब जीवों को होता है। क्या प्रश्न? संज्ञा का मतलब है संस्कार। संज्ञा का अर्थ बहुत है। संज्ञा का अर्थ है संज्ञा, गुजराती में ना बोल, हिंदी में क्या बोलते हैं। वहां संज्ञी पंचेंद्रिय का मतलब मन वाला है, और यहां संज्ञा का अर्थ होता है संस्कार। हाँ, चार संज्ञा ऐसा नहीं कहते, संस्कार वश, आहार, भय, मैथुन, परिग्रह, ये संस्कार वश चल रहा है। एक संज्ञा का मतलब नाम भी होता है कि इसकी ये संज्ञा है, इसकी चश्मा संज्ञा है, इसकी पंखा संज्ञा है, इसकी कपड़ा संज्ञा है। तो उस संज्ञा का मतलब होता है नाम। तो किसी अर्थ, किसी जगह वहां नाम के अर्थ में, किसी जगह मन के अर्थ में, किसी जगह संस्कार के अर्थ में, किसी जगह सोच विचार करने के अर्थ में, ऊहापोह करने के अर्थ में, अलग अलग प्रकार के अर्थ में अलग अलग नाम, अलग अलग शब्दों के नाम आते हैं। तो ये संज्ञा कहलाता है। तो ये श्रुत ज्ञान है। समझ में आ गया श्रुत ज्ञान क्या है? मति ज्ञान से जाने हुए पदार्थ में उस पदार्थ का अथवा उस पदार्थ से संबंधित अन्य पदार्थ का ज्ञान होना, इसका नाम श्रुत ज्ञान कहलाता है। या तो उसी पदार्थ का ज्ञान विशेष ज्ञान होगा, अथवा उस पदार्थ से संबंधित अन्य पदार्थ का विशेष ज्ञान हो सकता है। कैसे? अन्य पदार्थ का कैसे हो सकता है? रावण ने देखा कि सीता अकेली है, इसका अर्थ उसने क्या निकाला? इसका अर्थ राम और लक्ष्मण नहीं है। सीधी बात हो गई। तो देखा तो किसको? सीता को। ज्ञान किसका किया? राम और लक्ष्मण के नहीं होने का। उस पदार्थ से या तो उस पदार्थ का विशेष ज्ञान होना अथवा उस पदार्थ से अन्य पदार्थ का ज्ञान हो जाना, इसका नाम भी श्रुत ज्ञान कहलाता है। अब सीधी बात है कि राम, लक्ष्मण, सीता एक साथ रहते हैं। अब वो वहां राम और लक्ष्मण नहीं है, सीता अकेली है। तो अकेली इसलिए उसका अर्थ निकाल लिया कि राम और लक्ष्मण नहीं है, जबकि राम और सीता अकेली है, उसका अर्थ कोई कुछ भी निकाल सकता है ना। परंतु उन्होंने यही निकाला कि इसका अर्थ राम और लक्ष्मण नहीं है, क्योंकि इनकी जोड़ी हमेशा रहती। हाँ, अंगूठी दिखाई राम की, तो उनको कि ये राम की है, तो राम का ज्ञान हो गया कि वहां राम की है, इसका मतलब ये राम के संबंध में कोई समाचार लाए हैं। ऐसा श्रुत ज्ञान से ये अर्थ निकाल लेता है।
इसलिए तो साधना में शुद्ध ज्ञान उपयोगी है। वास्तव में हमको किसी पदार्थ का केवल ज्ञान नहीं करना, हमको उसको समझना है, हमको उसको भाव समझना है कि इसका क्या भाव है, क्या प्रयोजन है। केवल शब्द से शब्द नहीं करना, वो तो केवल मति ज्ञान हो गया। और मति ज्ञान किसका करना है फिर? समझ करके सीधा आत्मा को विषय करना। सारा समझा और समझ करके आपने आत्मा को फोकस नहीं किया तो वो शुद्ध ज्ञान भी व्यर्थ है आपका, केवल वो विकल्प रहेंगे उसके। मति ज्ञान सीधा विषय कर लेता, उसको स्वसंवेदन कर लेता है। तो मति ज्ञान से शुद्ध ज्ञान होता है और शुद्ध ज्ञान से वापस मति ज्ञान होता है। इस प्रकार से इसका क्रम चलता रहता है। विशेष मति ज्ञान बहुत से प्रकार का है। एक अक्षरात्मक मति ज्ञान भी है, एक अनक्षरात्मक मति ज्ञान भी है, अलग अलग प्रकार के मति ज्ञान है। और एक अंग बाह्य और अंग प्रविष्ट ऐसा श्रुति ज्ञान है। अंग बाह्य श्रुति ज्ञान का मतलब होता है जितना द्वादशांगी का ज्ञान है, उस द्वादशांगी के ज्ञान के अतिरिक्त जो उपरवट वो घड़ा भर जाता है ना, इसके बाद वो ऊपर का कुछ पानी होता है ना तो नीचे गिर गया, वो ज्ञान है, वो अंग बाह्य का ज्ञान कहलाता। बाकी अंग प्रविष्ट का ज्ञान में 12 अंग हैं। नाम याद है किसी को? सूत्र याद है किसी को? नहीं? अच्छा, इतना तो याद है ना, सरस्वती माता की पूजा करते हैं। बोलो, आचारांग, सूत्रकृतांग, स्थानांग, समवायांग, व्याख्या प्रज्ञप्ति, ज्ञात्र धर्म कथांग, उपासकाध्ययनांग, अंतःकृद्दशानांग, अनुत्तरोपपादिक दशांग, प्रश्न व्याकरणांग, विपाक सूत्रांग, दृष्टिवादा। ये 12 मुख्य भेद हैं उसके। पहला कौन सा? आचारांग। दूसरा कौन सा? सूत्रकृतांग। तीसरा कौन सा? स्थानांग। चौथा कौन सा? समवायांग। पांचवा कौन सा? व्याख्या प्रज्ञप्ति। छठा कौन सा? ज्ञात्र धर्म कथांग। सातवां उपासकाध्ययनांग। आठवां अंतःकृद्दशांग। नौवा अनुत्तरोपपादिक दशांग। 10वां प्रश्न व्याकरणांग। 11वां विपाक सूत्रांग और 12वां दृष्टिवादा। ये 12 अंग होते हैं। आचारांग में आचार का प्रधान है, आचरण कैसे करना, ये मुख्य रूप से मुनियों को किस किस प्रकार से आचरण करना, इसका नाम आचारांग है। सूत्रकृतांग में सूत्रों के द्वारा विविध विविध प्रकार का ज्ञान है, सूत्रकृतांग। फिर स्थानांग, एक जैसे जो जो स्थान हैं उन स्थानों की बारे में जानकारी, जैसे एक जैसे सिद्धशिला, जम्बूद्वीप, अप्रतिष्ठान नाम का जो नरक, वो इन सब का एक जैसा क्षेत्रफल है, तो उन सब का जोड़ी जोड़ी में ज्ञान होना, उसको कहते हैं स्थानांग। समवायांग, सब प्रकार के क्षेत्र के संबंधी समान हैं, द्रव्य से समान हैं, ये समवायांग होता है। व्याख्या प्रज्ञप्ति में विविध विविध प्रकार के प्रश्नोत्तर हैं। ज्ञात्र धर्म कथांग में गणधरों की कथाएं हैं अलग अलग प्रकार से। उपासका अध्ययन नाम में श्रावकाचार है, श्रावक का सारा किस प्रकार क्या क्या करना वो है। अंतःकृद्दशांग में जब एक तीर्थंकर होते हैं और फिर दूसरे तीर्थंकर होते हैं, उसके बीच में 10 ऐसे केवली होते हैं।
कि जिनके ऊपर बहुत उपसर्ग होता है और वो उपसर्ग को सहन करके केवल ज्ञान करके अनंतर में सीधे मोक्ष प्राप्त होते हैं, ऐसे 10-10 मुनि होते हैं। उनके जीवन चरित्रों का वर्णन। अंतःकृत केवली ऐसा कहते हैं ना। अंतःकृत केवली का मतलब उपसर्ग सहन करके केवल ज्ञान के बाद तुरंत ही उनके अघाती कर्म भी नष्ट कर देते हैं, केवली होकर के विहार नहीं करते हैं, इसलिए अंतःकृत केवली ऐसा उनका नाम। अनुत्तरोपादिक दशांग में 2 तीर्थंकरों के बीच में ऐसे 10 मुनि होते हैं जो घोर उपसर्ग करके अनुत्तर विमानों में जन्म लेते हैं। अनुत्तर विमानों में विजय, वैजयंत, जयंत, अपराजित, सर्वार सिद्धि, अनुत्तर विमानों में, तो उनका चरित्रों का वर्णन है, उनके पूर्व भवों का ने किस प्रकार से क्या हुआ वो सारा विस्तार से, फिर उनसे संबंधित अन्य कथाओं का भी उसमें वर्णन। प्रश्न व्याकरणांग में अलग अलग प्रकार से प्रश्नोत्तर के द्वारा विविध विविध भाषा इत्यादि का ज्ञान है। विपाक सूत्रांग में कर्म और कर्मफल इत्यादि का ज्ञान है, पूरा कर्म सिद्धांत है। और दृष्टिवादांग में वो बहुत विशाल है, दृष्टिवाद, उसके भी 5 भाग हैं। परिकर्म, सूत्र, प्रथमानुयोग, पूर्व और चूलिका, ऐसे 5 भाग है उसके। परिकर्म में 5 प्रकार की प्रज्ञप्ति है। चंद्र प्रज्ञप्ति, सूर्य प्रज्ञप्ति, द्वीप सागर प्रज्ञप्ति, जम्बू प्रज्ञप्ति, जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति और व्याख्या प्रज्ञप्ति। चंद्र प्रज्ञप्ति में चंद्रमा जो कि ज्योतिष देवों का इंद्र है, उसके बारे में विस्तार से वर्णन है। उसके कितने, उसके संबंध में उसका परिवार कितना है, किस किस प्रकार से वो परिभ्रमण करता है, क्या ग्रहण किस प्रकार से होता है, ये सारी चीजें। ऐसे अपने इधर असंख्यात द्वीप समुद्रों पे असंख्यात चंद्रमा हैं, इन सब का वर्णन चंद्र प्रज्ञप्ति में है। अभी अपने यहाँ जो चंद्रमा दिखता है ना अपने को, वो जम्बूद्वीप के 2 चंद्र हैं, पर जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे ना, फिर 4 होंगे, 8 होंगे, 16 होंगे, 32 होंगे, ऐसे असंख्यात समुद्र हैं। तो वहाँ इतने असंख्यात चंद्र और सूर्य होंगे, तारे भी इतने इसी प्रकार से होंगे। ज्योतिष देव सबसे अधिक हैं, देवों में सबसे अधिक संख्या जिस किसी की है तो ज्योतिष देवों की है। स्वयंभू रमण द्वीप समुद्र के ऊपर असंख्यात सूर्य और असंख्यात चंद्रमा है, और उसका परिवार भी, उसके जुड़े हुए ग्रह, नक्षत्र, तारे असंख्यात है, सारे के सारे, अपन उसको गिन सकते। और एक एक में संख्यात असंख्यात देव हैं। वो जो बना हुआ चंद्र का विमान है, वो तो एक विमान है, उस विमान के अंदर फिर संख्यात असंख्यात देव रहते हैं। अपने जो 2.5 द्वीप में है वो ही परिभ्रमण करते हैं, चलते हैं, बाकी आगे सब स्थिर हैं। जहां चंद्रमा है वहीं के वहीं है, सूर्य जहां है वहीं के वहीं है, तारे जहां हैं वहीं के वहीं, वो परिभ्रमण नहीं करते हैं, स्थिर रहते हैं। अपने ये 2.5 द्वीप के जितने भी ज्योतिष देव हैं वो ही परिभ्रमण करते हैं, बाकी परिभ्रमण नहीं करते। तो चंद्र प्रज्ञप्ति में चंद्रमा के संबंधी वर्णन, सूर्य प्रज्ञप्ति में सूर्य संबंधी वर्णन है। सूर्य का कैसा वैभव होता है, सूर्य वो प्रतीन्द्र होता है ज्योतिष देवों का, उसकी कितनी रानियां होती हैं, कितनी देवांगना होती हैं, उनका क्या क्या होता है, सब चीज़ों का वर्णन है। वहाँ सब अंदर सारे के सारे जैसे महल बने हुए हैं, ऐसा नहीं कि अंदर ईंट पत्थरे होंगे, ऐसा नहीं है। वहाँ बहुत बड़ा वैभव होता है उसके अंदर सारा का सारा। जैसे आप बहुत ऊपर जाके देखो ना, तो ये पृथ्वी भी ऐसी लगेगी अपने को कि वहाँ क्या होगा, ईंट पत्थर हो गए, पर अपने यहाँ राजमहल है कि नहीं बने हुए सारे के सारे, उसी प्रकार वहाँ पर भी उसी प्रकार से अकृत्रिम भवन वगैरह बने हुए हैं सारे के सारे, और उसमें देव रहते हैं। द्वीप सागर जम्बूद्वीप प्रकृति में जम्बूद्वीप का वर्णन है सारा।
उसकी लंबाई चौड़ाई, उसमें कितने प्रकार के क्षेत्र रहते हैं, भरत क्षेत्र, फिर विदेह क्षेत्र, किसमें कौन से तीर्थंकर रहते हैं, बहुत विस्तार से उसका वर्णन है। फिर द्वीप सागर प्रज्ञप्ति में अन्य जितने द्वीप सागर है, जम्बू द्वीप को छोड़ करके बाकी जितने भी द्वीप और सागर हैं, असंख्यात द्वीप और असंख्यात सागर हैं, उन सब का वर्णन उस द्वीप सागर प्रज्ञप्ति में विस्तार से वर्णन किया जाता है। और लास्ट में है व्याख्या प्रज्ञप्ति, उसमें इन सब से संबंधित प्रश्नोत्तर वगैरह का वर्णन है। ये दृष्टिवांग का पहला भाग है। फिर है सूत्र, वो दूसरा भाग है उसका। उस सूत्र में 363 मत हैं। अलग अलग प्रकार के इस संसार में जितने भी प्रकार के मत चलते हैं ना, संप्रदाय वगैरह, विचार वगैरह, उन सबको 363 भागों में बांट रखा है। इसमें वर्तमान में जितने भी मत चल रहे हैं वो सारे के सारे उस 363 मतों में आते हैं। उन सब के विचारों का वर्णन है कि ये मत क्या है, बौद्ध मत क्या है, न सांख्य मत क्या है, न जैन मत क्या है, न वेद मत क्या है, न सब प्रकार के मतों का। ये केवल वर्तमान में ही ऐसा नहीं है, ये अनादिकाल से सब मत चल रहे हैं। कोई भी मत ऐसा नहीं है कि नवीन उत्पत्ति उसकी होती है। अनादिकाल से ये सारे मत चलते हैं, किसी समय में उसके प्रवर्तक लुप्त हो जाते हैं, फिर किसी समय में वापस कोई उस विचार को जगाने वाला आता है, तो वो मत चल पड़ते हैं। ऐसे अनादिकाल से ये मत चल रहे हैं, सारे 363 मत चल रहे हैं। और विशिष्ट रूप से ये केवल अपने यहाँ भरत और ऐरावत क्षेत्रों में ये 363 मत चलते हैं, और भरत और ऐरावत क्षेत्र में भी हुंडावसर्पिणी काल में ही होते हैं ये 363 मत। बाकी अन्य जगह होते नहीं है कहीं भी। विदेह क्षेत्र में कोई 363 मत नहीं चलते, केवल एक ही मत चलता है, जिन मत, और वहां अनादिकाल से और अनंत काल तक वही चलेगा। केवल इस भरत और ऐरावत क्षेत्र में केवल और केवल हुंडावसर्पिणी काल में ही ये 363 मतों का प्रवर्तन चलता है। हम बड़े सौभाग्यशाली है कि इस काल में यहां पर आए हैं कि जहां पर हमको सत्य का निर्णय करने में बहुत कठिनाई होगी ना। सीधा साधा दिखे तो हम सत्य को ग्रहण कर लेते हैं, यहां तो सत्य सीधा साधा दिखता ही नहीं है, अलग अलग प्रकार के प्ररूपक हैं, किसकी बात सच्ची माने। और सब अपने आप को इतना प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करते हैं, और सबके फॉलोवर्स भी हैं, और सब अपने प्रवर्तक को सर्वज्ञ ही कहते हैं कि हमारे भगवान तो सर्वज्ञ हैं। और सबके शास्त्रों में ऐसा आता है कि इसमें जो जो हमारे शास्त्रों में लिखा है इस पे शंका मत उठाना। अगर शंका उठाई नरक में जाओगे। हमारी बुद्धि थोड़ी है इतनी कि हम इसमें शंका उठा सकते हैं, इसलिए तुमको शंका तो करना ही नहीं है, तुमको तो केवल और केवल इसको श्रद्धा कर लेनी। अब वो उसका दिमाग भी बंद कर देते हैं वो सारे के सारे। अब संकट आ जाता है, अब क्या कहा, अब कैसे सत्य का निर्णय करें। इसलिए इस काल में कोई कोई जीव होते हैं जो सत्य का, यथार्थ सत्य का निर्णय कर पाता, क्योंकि शुद्ध धर्म का प्रवर्तन नहीं है। सब खिचड़ी चलती, अब खिचड़ी में पता नहीं, खिचड़ी का ही स्वाद आता है, अलग अलग स्वाद आता नहीं। ये सूत्र कहलाता है। और प्रथमानुयोग में अलग अलग प्रकार के जितने भी चरित्र हैं, 63 शलाका पुरुष, उनके चरित्रों का वर्णन है। तीर्थंकर 63 शलाका पुरुष कौन कौन से हैं बताओ? 24 तीर्थंकर और 12 चक्रवर्ती, 9 वासुदेव, 9 प्रतिवासुदेव और 9 बलदेव। तो ये 63 हो गए। इन सबके जीवन चरित्रों का वर्णन उसमें है। अब एक एक काल में एक एक का वर्णन होगा। अब इस काल के हैं तो इस काल के उसके वर्णन उसमें होगा, फिर काल बदल जाएगा तो उस काल में जो जो हुए उसका वर्णन उसमें आएगा। उसको कहते हैं प्रथमान युग, इसका नाम है।
उनके संबंध में फिर अलग अलग और भी कथाएं उसमें होती है। पूर्वगत होता है, पूर्व मतलब चौथ पूर्व। ये 12वां अंतिम जो दृष्टिवादांग है उसके भाग चल रहे हैं अपने, उसका एक भाग पूर्व है। वो पूर्व 14 प्रकार के पूर्व हैं, जिसको अपन चौथ पूर्व ऐसा कहते हैं ना। हाँ, नाम याद है? हाँ, नहीं याद? कोई नहीं याद है? परीक्षाएं तो बहुत सी लिए याद करने का तरीका ऐसा है कि रोज एक एक का नाम लेकर के उसको है ना, इसको अर्घ चढ़ाते हैं जिनवाणी को। तो इसमें एक एक का नाम लेते हैं और फिर उसकी पूजा करते हैं। ये विनय है। ज्ञान विनय करने से आता है, बुद्धि से नहीं आता है। जितना अधिक विनय होगा उतना ज्ञानावरण का क्षयोपशम अपने आप होगा, तो वो सारा सारा ऑटोमेटिक अपने चल जाता है। तो रोज पूजा करनी हो, तत्वार सूत्र की लोग रोज पूजा करते, तत्वार सूत्र के सूत्रों का रोज पारायण करते, तो ये जिनवाणी की पूजा कहलाती, ज्ञान विनय कहलाती। उत्पाद पूर्व, उत्पाद पहला पूर्व है, उत्पाद पूर्व। उत्पाद पूर्व में उत्पाद, व्यय और द्रव्य, इस तीनों को अच्छी तरह से समझाया गया है, इसका नाम उत्पाद पूर्व है। दूसरा अग्रायणी पूर्व है। अग्रायणी पूर्व में 7 तत्व, 9 पदार्थ, 50 षट द्रव्य, इसका विस्तार से वर्णन है। जो मूलभूत ज्ञान है, जो अपना द्रव्यानुयोग है, वो सब अग्रायणी पूर्व से आया हुआ सब तत्वों के बारे में बताया उसमें। फिर नयों का ज्ञान वगैरह सब बताया। तीसरा है अस्ति नास्तिवाद पूर्व। अस्ति नास्ति में सप्तभंगी का वर्णन है। 7 प्रकार के भंग बनते हैं। किसी भी पदार्थ को पूरी तरह से जानने के लिए उसके संबंध में 7 प्रकार की शंकाएं होती है कि क्या पदार्थ है, क्या पदार्थ नहीं है, स्यात् अस्ति, स्यात् नास्ति, स्यात् अस्ति नास्ति, स्यात् अवक्तव्य, स्यात् अस्ति अवक्तव्य, स्यात् नास्ति अवक्तव्य, स्यात् अस्ति नास्ति अवक्तव्य। इन 7 प्रकार से पदार्थ को जाना जाता है। ये भी एक बड़ा विषय है, इसलिए एक अलग प्रकार से अलग उसका पूर्व बनाया। अस्ति नास्तिवाद पूर्व। फिर है वीर्यानुवाद पूर्व। वीर्यानुवाद पूर्व में पदार्थों की शक्ति का वर्णन है। पदार्थों की शक्ति का मतलब आत्मा की शक्ति, पुद्गल की शक्ति, धर्म द्रव्य की शक्ति, अधर्म द्रव्य की शक्ति, आकाश की शक्ति, काल की शक्ति, इनके अंदर कितना सामर्थ्य है। वीर्य का मतलब शक्ति होता है। इन सब की शक्तियों का वर्णन, इन सब, ये सभी पदार्थ हैं वो अनंत शक्तिवान, उन सब में अपने अपना सामर्थ्य है। अपन समझते हैं ये पुद्गल क्या करता है, पुद्गल में कितनी शक्ति है। केवल ज्ञानावरण कितना है पता है? छोटा सा हम देख नहीं सकते हैं उस केवल ज्ञानावरण कर्म को, परंतु वो लोकालोक प्रकाशक केवल ज्ञान को ढक देता है, होने नहीं देता है। अब बताओ उसमें कितनी शक्ति हुई कि नहीं शक्ति। जब तक केवल ज्ञानावरण कर्म एक भी है तब तक आपको केवल ज्ञान नहीं होगा। और केवल ज्ञान कितना बड़ा ज्ञान है, इस जगत के समस्त पदार्थों को एक साथ जानने वाला, भूत भविष्य सहित जान, उसको केवल एक पुद्गल कर्म ढक देता है। तो उसकी शक्ति देखो आप, केवल ज्ञान की शक्ति से उसकी शक्ति कितनी है। ऐसे सब पदार्थों की अपनी, आकाश की अपनी शक्ति है। कोई पदार्थ, उसके एक प्रदेश में कोई भी पदार्थ आ जाए वो सबको स्थान दे सकता है। धर्मास्तिकाय में ऐसी शक्ति है, कोई कितना भी गति करना चाहे वो गति करा सकता है। अधर्मास्तिकाय की शक्ति कितना भी गतिमान हो, ठहरना चाहे तो वो ठहरा सकता है।
और उसका सामर्थ्य देखो कि कोई वो नहीं हो तो गतिवान गति नहीं कर सकता है स्वतंत्र रूप से, सिद्ध होकर के उसको अलोक में भी जाना है, नहीं जा सकता। किसकी शक्ति है? धर्मास्तिका की शक्ति, उसकी शक्ति से ही सारा। अब ऊर्ध्वगमन स्वभाव तो आत्मा का है और सिद्ध हो गया, अनंत शक्तिवान है, परंतु उस धर्मास्तिकाय के बिना एक कदम आगे नहीं चल सकता। तो ये शक्ति उसकी है कि नहीं? काल की कितनी शक्ति, पंचम काल में आप केवल ज्ञान होके बताओ, नहीं हो सकता है। कोई कितना भी हाथ पैर मार ले, कितना भी दम लगा ले, नहीं कर सकता है कुछ भी। समय की शक्ति है ये। ऐसे सब पदार्थों की अपनी अपनी शक्तियां हैं, उन शक्तियों का निरूपण उसमें किया गया है। कौन सा पूर्व में किया गया है? वीर्यानुवाद पूर्व में किया गया है। फिर है सत्य प्रवाद पूर्व। सत्य प्रवाद पूर्व में जितने प्रकार के 10 प्रकार के सत्य वचन होते हैं और अनेक प्रकार के असत्य वचन होते हैं, और फिर शब्दों की उत्पत्ति, भाषाएं, इन सब का वर्णन, कौन सा शब्द कहां से पैदा होता है, कहां सा है, वो सारा वर्णन उसमें सत्य प्रवाद पूर्व में किया है। फिर है आत्म प्रवाद पूर्व, उसमें आत्मा के स्वरूप का विशद वर्णन है, वो आत्म प्रवाद पूर्व कहलाता है। फिर है कर्म प्रवाद पूर्व, उसमें कर्म की शक्तियों का और कर्मों का पूरा वर्णन किया गया है। फिर है विद्यानुवाद पूर्व। कितने हुए ये? 8 हो गए? हाँ, 8वां चल रहा है। आत्म प्रवाद पूर्व, शब्द प्रवाद पूर्व, कर्म प्रवाद पूर्व, एक पूर्व और है इससे संबंधित। फिर विद्यानुवाद पूर्व, उसमें अलग अलग 700 महाविद्या और 500 लघु विद्याएं, जितनी रिद्धि सिद्धियां होती है ना, उन सब का विशद वर्णन है। फिर प्रत्याख्यान पूर्व, उस प्रत्याख्यान पूर्व में प्रायश्चितों का वर्णन है। कौन सा दोष करना तो उस दोष के लिए कौन सा प्रायश्चित होगा, कौन कौन से व्रत नियम है, उन सब का विस्तार से वर्णन उस प्रत्याख्यान पूर्व में होता है। फिर है प्राणानुवाद पूर्व। प्राणानुवाद पूर्व में जितने प्रकार का ये आयुर्वेद है, प्राणों की रक्षा के लिए प्राण कैसे जाते हैं, उसको नाड़ी को कैसे देखना, कौन सी औषधियां हैं, किस किस प्रकार का सारा विस्तार से वर्णन उसमें है। 10 प्रकार के प्राणों की रक्षा के लिए जो भी है वो सब उसमें, ये सारा आयुर्वेद वगैरह सब वहीं से आया है। कल्याणकवाद पूर्व, उसमें पंच कल्याणकों का विस्तार से वर्णन है। भगवान के पंच कल्याणक होते हैं ना, कौन कौन से हैं पंच कल्याणक? कौन कौन से हैं? हाँ, गर्भ कल्याण, जन्म कल्याण, तप कल्याण, केवल ज्ञान कल्याण और मोक्ष कल्याण। उनका विशद वर्णन है सबके 24 तीर्थंकरों के। फिर उसमें अलग अलग प्रकार से वर्णन उसमें आता, इस भगवान का ऐसा नहीं, इस भगवान का, उनकी तिथियां, उस तिथि के समय नक्षत्र क्या थे, ग्रहों की स्थिति क्या थी, ने सारा का सारा विस्तार से उसमें वर्णन है। फिर है क्रिया विशाल पूर्व। क्रिया विशाल पूर्व में जितनी भी अपने लौकिक विद्या चलती है ना, जैसे संगीत है, नाटक कला है, और जितने प्रकार की कलाएं, 64 कलाएं कहते हैं, वो सब कलाओं का वर्णन उसमें है। क्रिया विशाल, अलग अलग प्रकार की क्रियाएं का वर्णन उसमें, लौकिक कलाओं का वर्णन जिसमें, वो क्रिया विशाल पूर्व कहलाता है। और लास्ट है लोक बिंदु सार पूर्व, उसमें लोक के स्वरूप का और उस लोक के स्वरूप के विषय में जो संबंध, जो संस्थान विषय, धर्म ध्यान इत्यादि, शुक्ल ध्यान, इन सब प्रकार के ध्यानों का वर्णन है। ये किसकी बात हो गई? पूर्व की बात होगी। एक पूर्व बाकी रह गया ना, सत्य प्रवाद पूर्व, कर्म प्रवाद पूर्व, आत्म प्रवाद पूर्व, और एक पूर्व शायद मैं भूल रहा हूं कोई। इस 4 की चौकड़ी है, उस 4 में कोई है। अपने पंथ परम पद में
देख लेना, सम्यक ज्ञान का जो चैप्टर है उसमें देख लेना। मेरे को स्वाध्याय होते होते याद आ जाएगा, 5 बजे तक याद आ जाएगा, उसका उदय ऐसे ही। चौथ पूर्व का जिसको ज्ञान होता है उनको द्वादशांगी का ज्ञान है ऐसा माना जाता है, उसको श्रुत केवली कहते हैं। और लास्ट में वो चूली का है। ये 4 भाग हो गए दृष्टिवादांग के, परिकर्म, सूत्र, प्रथमानुयोग, पूर्व, और लास्ट में चूली का है। जो इनमें किसी में ज्ञान कुछ रह गया, बाकी कहना रह गया, उसको चूली का कहते हैं। उसको उपसंहार भी कह सकते हैं। जो कुछ और कहना था, विशेष कहना है, तो लास्ट में 2 शब्द कहना है ऐसे ना, तो वो लास्ट में थोड़ा ज्ञान कहना है उनको। तो उसमें अलग अलग प्रकार के विद्याओं का वर्णन है। वो छूट गया था वो बता देते हैं। हाँ, ऐसे चूली का है ये अलग प्रकार से। तो इसमें जलगता, थलगता, आकाशगता, मायागता और रूपगता, ये गत है। गत का मतलब होता है ज्ञान। जलगता मतलब जल में किस प्रकार से चला जाता है, जल में कैसे प्रवेश किया जाता है। ऐसे जल से संबंधित जितनी प्रकार की जो विद्याएं हैं वो जलगता है। स्थलगता में पानी की तरह स्थल पे कैसे तैरना, पहाड़ों में कैसे घुस जाना वहां तो स्थल की तरह चलने जैसा विद्या है वहां। और यहां पर तैरने जैसी विद्या है, पहाड़ों में घुस जाएगा, पर्वतों में घुस जाएगा, पत्थरों में घुस जाएगा, ऐसी ऐसी प्रकार की कलाएं होती है। आकाशगता में आकाश में चलने की विद्याएं, सारी सारी आकाश गमन करने की विद्याएं। और रूपगता में अलग अलग प्रकार के रूप बदलने की, कभी सिंह बन जाना, कभी हिरण बन जाना, कभी क्या बन जाता है, इसे विद्याएं कहलाती है। और मायागता में अलग अलग प्रकार की माया करना, इंद्रजाल कहते हैं ना, सर्कस वगैरह ये सब यहीं से आए सारे के सारे। मायावी लोग, जादूगर लोग, वो सारा सारा सारी टोने टोटके करते हैं ना, वो सब इस प्रकार से। ये सब लौकिक विद्याएं भी। ज्ञान हमेशा संपूर्ण होता है, इसलिए श्रुतज्ञेयी होते हैं, उनको लौकिक और पारमार्थिक सब प्रकार का ज्ञान उनको होता है। तो ये श्रुत ज्ञान है, ये संपूर्ण शुद्ध ज्ञान है। इसमें जीव 11 अंग और 9 पूर्व तक मिथ्या दृष्टि भी पढ़ सकता है, इस ज्ञान को कर सकता है। पर 9 पूर्व के आगे एक अक्षर का भी ज्ञान मिथ्या दृष्टि को नहीं हो सकता है। फिर वो सम्यक दृष्टि होगा, उसको ही होगा। तो ये श्रुत ज्ञान है, इसका विशेष वर्णन आगे देख लेना। सावधान, लंबी गहरी श्वास, 3 बार ओंकार। शांत चित्त, अपने ज्ञान स्वभाव का स्मरण करना। इस समस्त विश्व में जितना भी ज्ञान है वह सब मेरा स्वभाव है, मेरे भीतर गर्भित है। मैं ज्ञान स्वभावी हूँ।
मुझे किसी का ज्ञान करने के लिए प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं है। जब संपूर्ण स्वभाव प्रकाशित होता है तो स्वयमेव ज्ञान हो जाता है। मेरा कर्तव्य केवल समता भाव में, शांत भाव में रहना। केवल शांत बने रहे, अपने आप को परिपूर्णता का एहसास करें। मैं परिपूर्ण चैतन्य हूँ, सहज आनंद स्वरूप हूँ। जहाँ इच्छा है, अभिलाषा है, वहाँ अपूर्णता है, व्यग्रता है, आकुलता है। जहाँ किंचित भी इच्छा नहीं, अभिलाषा नहीं, वहाँ किंचित भी आकुलता नहीं। इसलिए समस्त प्रकार की आशाओं को छोड़ करके केवल शांत ज्ञाता होकर के रहने का प्रयत्न करना। लंबी गहरी श्वास। ओमकार। ओ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। जय सद्गुरु।